हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों आज है हमारा डेली नाइट टेस्ट सीरीज पार्ट 7। तो चलो इसमें भी हम देखते हैं कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और दोस्तों फटाफट सब लाइव आ जाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो आपके कुछ खास बंदे हैं, क्योंकि आप निकलोगे आपके दोस्तों को भी निकलना चाहिए ना एग्जाम में। तो चलो फिलहाल हम बात करते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। पहला प्रश्न हमारा कि स्वामी राम तीर्थ पर कब डाक टिकट जारी हुआ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारा इसका जो सही आंसर हमारा क्या, बी 1966 में। हमें ध्यान आना चाहिए कि 1966 से पहले 1961 में गोविंद बल्लभ पंत पर डाक टिकट जारी हो चुका था। और 1966 में किस पे होता है, हमारे स्वामी राम तीर्थ पर होता है। उसके बाद बात करते हैं कि स्वामी राम तीर्थ पर डाक टिकट 1966 में जारी हुआ और स्वामी श्रद्धानंद पर डाक टिकट 1970 में जारी हुआ। ये कुछ ऐसे नाम है जो मिलते जुलते हैं, तो इसलिए मैंने सब आपको दे दिए हैं। उसके बाद कि आदि शंकराचार्य पर डाक टिकट 1989 में जारी हुआ और श्री राम शर्मा आचार्य पर डाक टिकट 1991 पर जारी हुआ था। अगर किसी को पूरी डाक टिकट की वीडियो चाहिए ना, तो प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ पर मैंने एक वीडियो दे रखी है। दूसरा प्रश्न है कि कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन टनकपुर में हुआ था। ये दोस्तों देने का मतलब इसलिए था क्योंकि मैंने एक पिछले वीडियो में थोड़ा गलती कर दी थी, थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई थी, तो बोलने में गलती हो गई, तो इसलिए मैंने फिर से दे दिया क्वेश्चन कि कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन टनकपुर में हुआ था। जिसको आता है उसका रिवीजन हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वो है हमारा इसका सी, पांचवा। ठीक है, सी इसका पांचवा है। तो बात एक मिनट ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, सी इसका क्या हमारा पांचवा है। अब थोड़ा सा बात करते हैं डिटेल पर। डिटेल यह है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी और इसका विलय कांग्रेस में हमारे ठीक इसके 10 साल बाद। बहुत अच्छा याद करने का शॉर्ट ट्रिक है कि 16 में स्थापना हुई और 26 में इसका क्या हो गया था, हमारे विलय हो चुका था। किस में हुआ था, हमारे कांग्रेस में। देखो 16 में स्थापना, 26 में विलय हो गया था। अब बात करते हैं कि उसकी प्रमुख हमारी बैठक हुई थी। बात करते हैं कि जो प्रथम बैठक हुई थी इसकी, वो मझेड़ा। मझेड़ा दोस्तों हमारे नैनीताल में पड़ता है। बात करूँ तो कोसी नदी के तट पर, बहुत महत्वपूर्ण है, तो लिख लो भाई मझेड़ा किस पे है, तो कोसी नदी के तट पर है। एक हमारा जो गोविंद बल्लभ विश्वविद्यालय है, उसकी शाखा भी हमारे मझेड़ा में ही है। तो बात करते हैं कि हम जब मझेड़ा में इसकी बैठक हुई थी तो इसके जो अध्यक्षता की थी वो किसी वो उसने वो व्यक्ति थे कौन, हमारे नारायण छीमवाल जी। और बात करते हैं कि इसके अधिवेशन हुए थे, तो अधिवेशन पढ़ना है। ठीक है, पिछली बार थोड़ा गलती हो गई थी एक, तो पहले की प्रथम अधिवेशन 1917 में हुआ था, जो कि अल्मोड़ा में हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे, हमारे जयदत्त जोशी थे। दूसरा है कि हमारा 1918 में दूसरा अधिवेशन और हल्द्वानी में हुआ था और अध्यक्ष तारादत्त गैरोला जी। तीसरा अधिवेशन 1919 कोटद्वार में, अध्यक्ष बद्रीदत्त पांडे जी। और तीसरे अधिवेशन को ही दोस्तों, हमारे कोटद्वार अधिवेशन को ही हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी इसको जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों ये। तो तीसरा अधिवेशन 1919 कोटद्वार वाला। उसका कि चौथा अधिवेशन हमारा 1920 हमारे कहाँ हुआ था, काशीपुर में हुआ था। और जिसके अध्यक्ष कौन थे, हरगोविंद पंत जी थे। कौन थे, हमारे हरगोविंद पंत। और दोस्तों यहीं पर ही हमारे क्या हुआ था, कुली बेगार समाप्ति हेतु प्रस्ताव लाया गया था। कहाँ पर, चौथा अधिवेशन। देखिए सब महत्वपूर्ण अपने आप में। ठीक, पहला दूसरा तीसरा चौथा, आता है पांचवा। जो मैंने आपसे पूछा कि पांचवा अधिवेशन 1923 में हुआ था। हुआ कहाँ था, हमारे टनकपुर में हुआ था। और जिसके अध्यक्ष कौन थे, हमारे बद्रीदत्त पांडे जी थे। उसके बाद हमारा छठा अधिवेशन जो कि हमारे कहाँ हुआ है, वो है हमारे कहाँ पर, वो है हमारे, देखिए गनिया तोली में। और रानीखेत के पास से हमारा गनिया तोली है। और जिसके अध्यक्ष कौन थे, बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे। और उसके बाद क्या होता है, 1926 में हमारे कांग्रेस में इसका विलय हो गया। तीसरा प्रश्न है कि गौचर मेला किस जिले में लगता है। आप लोग फटाफट कमेंट करें, आंसर बताते हैं गौचर मेला किस जिले में लगता है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है डी, चमोली में। अब तो जान लेते हैं कि गौचर मेले के बारे में, कि गौचर मेले को औद्योगिक एवं विकास मेले के नाम से भी जानते हैं, जिसकी शुरुआत 1943 में 1943 में जो तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर थे हमारे बर्नेडी द्वारा यह शुरू हुआ था। और गौचर मेले की जो शुरुआत है दोस्तों, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन से हुई थी। और जन्म कब मनाया था, 14 नवंबर 1943 से। बहुत महत्वपूर्ण है। और थल मेले की शुरुआत दोस्तों देखिए कुछ मिलते जुलते थे, मैं इसमें दे रहा हूँ आपको कि थल मेले की शुरुआत 13 अप्रैल 1940 में हुई थी, जो कि पिथौरागढ़ में है। ध्यान देना, थल मेला पिथौरागढ़ में, शुरुआत 13 अप्रैल 1940 को हुई थी। अब बात करते हैं कि एक थल नदी भी तो है। अरे आ गया तो क्या करोगे
ठीक है, सॉरी। तो थल नदी हमारे कहाँ है, हमारे पौड़ी गढ़वाल जिले में है। और जिस नदी के तट पर हमारे गेंदी मेला या गेंदी का कौतिक लगता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, पहाड़ी हॉकी भी बोलते हैं। हमें ध्यान क्या देना है, ध्यान यहाँ देना है कि थल मेला पिथौरागढ़ थल नदी का हमारे पौड़ी गढ़वाल में है। और उसके कि गेंदी मेले को क्या बोलते हैं हम, पहाड़ी हॉकी भी बोलते हैं। एक हमारा जौलजी मेला, देखिए सन वाला दे दिया मैंने। जौलजी मेला काली व गोरी के संगम पर लगता है, जिसकी शुरुआत 14 नवंबर 1914 को हुई थी। तो चलो फटाफट कमेंट करें। कमेंट ये करना है कि ना कि जौलजीबी मेले की शुरुआत किसने की थी। चौथा प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं किसकी रचना है। चौथा क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं किसकी रचना है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वो है क्या, डी, दुर्गा चरण काला की। तो हमारा कुछ पढ़ लेते हैं कि दुर्गा चरण काला का जन्म सुमाड़ी गांव पौड़ी में 1921 में हुआ था। और महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि दुर्गा चरण काला की कुछ प्रमुख रचनाएं, जैसे कौन सा, मेम्बायर ऑफ द राज, ये तो कितनी बार एग्जाम पूछा गया है। हलसन साहिब और गढ़वाल, सबके सब महत्वपूर्ण किताबें। और तीसरी तो मैं यही कौन सा, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट कौन सा, जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं। पांचवा प्रश्न है कि उत्तरकाशी नगर पालिका का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। दोस्तों फटाफट कमेंट करें क्या कर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर क्या हमारा, ए, बाड़ाहाट। तो बात करते हैं कुछ उत्तरकाशी के बारे में कि उत्तरकाशी के नगर पालिका नाम बदलकर बाड़ाहाट कर दिया गया है। और अब जानते हैं कि स्कंद पुराण के केदारखंड में, देखो केदारखंड बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गढ़वाल को केदारखंड कहा गया है। तो स्कंद पुराण के केदारखंड में उत्तरकाशी व सौम्य काशी इसको कहा गया है। ठीक है, किसको, स्कंद पुराण में इसको स्कंद पुराण के केदारखंड में हमारे उत्तरकाशी को उत्तर काशी भी कहा गया है। और साथ में क्या, सौम्य काशी भी कहा गया है। जो सौम्य काशी का जो अर्थ लगा है दोस्तों वो है क्या, कलयुग की काशी। उसके बाद है कि सामान्य जन्म में जो वहाँ के लोग हैं ना, जो मतलब कि सामान्य जन्म है, मान लो एक नॉर्मली आज हम बोलते हैं कहाँ जा, तो उत्तरकाशी जा रहा हूँ, ठीक। तो सामान्य जन्म में क्या बोलते हैं इसको, उत्तरकाशी बोलते हैं। और स्थानीय निवासियों या व्यवहारिक पुरातन नाम, मान लो जो वहाँ के स्थानीय लोग होंगे तो वो लोग क्या बोलते हैं इसको, बाड़ाहाट बोलते हैं। फटाफट कमेंट करें कि क्या बाड़ाहाट बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। जैसे कल का एक प्रश्न था कि तुंगनाथ किस पर्वत पर है, तो दोस्तों बहुत अच्छा जवाब लगा। लोगों ने कहा कि क्रौंच पर्वत पर नहीं है, वहाँ पर तो कार्तिकेय मंदिर है। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, आपने कमेंट किया, धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। क्योंकि बात दोस्तों यह है, मैंने क्रौंच पर्वत इसलिए कहा क्योंकि ज्ञानकोश में ऐसा लिखा हुआ है। अब दोस्तों ऐसा ना, मैं वीडियो बना रहा हूँ ये ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 का अंतर आ जाता है, ठीक। उसका बाद है कि देखिए किस लेखक ने बाड़ाहाट को सबसे बर्बाद स्थान कहा। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कौन था वो व्यक्ति जिसने क्या कि किस लेखक ने बाड़ाहाट को बर्बाद स्थान कहा। तो कौन था हमारा, डब्ल्यू फ्रेजर था हमारा। और दोस्तों वो बात होती है हमारे कब, 1816 की। कहीं पूछा जाएगा ना कि भाई डब्ल्यू फ्रेजर ने बाड़ाहाट को सबसे बर्बाद स्थान की संज्ञा कब दी थी, तो कब, 1816 में। दोस्तों अब बात करते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा कि 2021 के गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की रही। तो दोस्तों सभी ने न्यूज़ सुन ली होगी अभी। तो वो कौन था हमारा, वो है हमारा कौन सा, सी, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। द्वितीय पर त्रिपुरा, तृतीय पर हमारा कौन सा, उत्तराखंड। अब व्याख्या देखते हैं, व्याख्या देखना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सबका अपना अपना एक विषय था। तो विषय है कि देखिए पहले थोड़ा जानकारी लेते हैं। 32 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में से 17 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को झांकियां में शामिल किया था। देखो ऐसा हुआ, 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसमें से 17 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को क्या हुआ था, अनुमति मिली थी वहाँ पर राजपथ पर प्रदर्शित करने की। तो जिसमें कि प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को मिला, ठीक है। और क्या था वो, अयोध्या की तो बात थी, उसमें अयोध्या को दिखाया गया था, लेकिन उसका विषय था, विषय क्या था उसका, विषय था कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत पर थी, ठीक। ध्यान देना कि विषय क्या था, अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ये उसका विषय था। और बात करते हैं कि इसमें प्राचीन पवित्र नगर अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत, राम मंदिर का प्रतिचित्र और रामायण की विभिन्न कहानियों का प्रदर्शित किया गया था। तो विषय पूछेगा तो विषय हमारा क्या, अयोध्या उत्तर प्रदेश की क्या थी, सांस्कृतिक विरासत थी। उसके बाद द्वितीय स्थान, दूसरा स्थान किसका रहा हमारा, त्रिपुरा की झांकी का रहा था। त्रिपुरा की झांकी द्वितीय स्थान रहा था। और इसका जो हमारा विषय था, हमारा क्या था इसमें कि सामाजिक आर्थिक मापदंडों में आत्मनिर्भरता हासिल करने को लेकर पर्यावरण अनुकूल परंपरा को बढ़ावा दिया गया, ठीक है, इसका विषय था। और अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हमारा, देवभूमि
उत्तराखंड। बात करते हैं तीसरा स्थान मिला, बहुत गर्व की बात है कि यार ऐसा भी आज दिन आया जब हमारे उत्तराखंड को झांकी पर तीसरा स्थान मिला है। तो दोस्तों बात करें कि उत्तराखंड की झांकी क्या थी, केदारखंड थी, सबको पता था, लेकिन क्या किसी को विषय पता था? देखो अच्छी बात है पता तो, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिया है मैंने कि जिसका विषय क्या था, देव भूमि देवताओं की भूमि, देव भूमि देवताओं की भूमि, ये इसका विषय रहा हमारे 2021 का, 21 का। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण। अब बात करते हैं कि आज तक जितने भी राजपथ पर हमारे प्रदर्शित हुए हैं। 2003 में फूलदेई, 2005 में नंदा राज्य यात्रा, 2006 में फूलों की घाटी, 2007 में कॉर्बेट टाइगर नेशनल पार्क, 2009 में साहसिक पर्यटन, 2010 में कुंभ मेला, 2014 में जड़ी बूटी, 2015 में केदारनाथ, 2016 में हमारा रामबाण और 2018 में ग्रामीण पर्यटन और 2019 में कहते हैं हमारी गांधी जी की कौसानी यात्रा और 20 में कुछ नहीं थी। अब बात आती है 21 की, तो 21 में हमारा क्या, हमारा केदारखंड। सातवां प्रश्न हमारा कि टिहरी राजवंश में पांचवा व अंतिम भूमि बंदोबस्त किसके समय में हुआ? तो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि टिहरी राजवंश का अंतिम व पांचवा भूमि बंदोबस्त कौन था हमारा, वो था डी नरेंद्र शाह। अब थोड़ा जान लेते हैं फटाफट कि देखो 1823 में प्रथम हमारा भूमि बंदोबस्त हुआ था, वो कौन था हमारा, सुदर्शन शाह। दूसरा जो भूमि बंदोबस्त हमारा वो होता भवानी शाह के समय, कब, 1860 में। और तीसरा हुआ था प्रताप शाह के समय 1873 में। और चौथा हुआ था कीर्ति शाह के समय 1903 में। और पांचवा हुआ था किसके, नरेंद्र शाह के समय 1924 में। देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या है कि गढ़वाल व कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? दोस्तों प्रश्न है कि गढ़वाल व कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो किसे बोलते हैं हमारे, वो बोलते हैं रामनगर को। बात करते हैं थोड़ा सा प्रवेश द्वार के बारे में कि गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे उत्तराखंड का प्रवेश द्वार बोलते हैं किसको, हम ठाकुर द्वारा को। और गढ़वाल का स्वर्ग द्वार बोलते हैं किसको, हम केदारखंड को, जो हमारे 2021 में हमारे क्या था, राजपथ पर हमारा विषय था, जिसको तृतीय स्थान मिला है। हमारा अगला है गढ़वाल का प्रवेश द्वार हमारा कोटद्वार हो गया, और कुमाऊं का प्रवेश द्वार हमारा कौन सा, काठगोदाम या हल्द्वानी हो गया। अब बात करते हैं कि रामनगर क्यों प्रसिद्ध था। रामनगर दोस्तों बहुत कुछ बोलते हैं, जैसे कि कुमाऊं व गढ़वाल का प्रवेश द्वार, पाली पछाऊ का प्रवेश द्वार, दक्षिण पूर्वी गढ़वाल का प्रवेश द्वार व पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार हमारा कौन है, हमारा रामनगर, जिसको रैमजे द्वारा 1850 में बसाया गया था। नवा प्रश्न दोस्तों कि किस जनजाति को मलेरिया प्रूफ मानव जनजाति कहा गया है? तो बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, वो कहा गया हमारे दोस्तों, इसमें ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है क्योंकि थोड़ा ऑप्शन गलती होती है लिखने में, तो आप लोग सही कर लें। ठीक है, राजू को हटा के यहाँ पर क्या कर लो, आप थारू कर लो। ठीक है, थारू क्या, थोड़ा जान लेते हैं कि किस जनजाति को मलेरिया प्रूफ मानव जनजाति कहा है, तो कौन थी हमारी, थारू जनजाति। थोड़ा जान लेते थारू जनजाति के बारे में। उधम सिंह नगर व कुमाऊं की सर्वाधिक जनजाति कौन है, हमारी थारू ही है, जो कि उधम सिंह नगर में क्या सर्वाधिक रहती है। थारू में कुछ हमारे प्रमुख नृत्य हैं, जैसे कौन सा, झूमड़ा नृत्य, खिचड़ी नृत्य, शिकार नृत्य और सेजनी और लहचारी। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, कौन सा हमारा, शिकार नृत्य, खिचड़ी नृत्य, जो कि होली के अवसर पर लोग करते हैं। ठीक है, लहचारी, सेजनी और झूमड़ा। अब एक ही थारू परिवार को क्या कहते हैं, तो संघ कहते हैं। संघ का मतलब क्या, संयुक्त परिवार। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। दसवां और अंतिम प्रश्न है कि फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा वो है ए, 2011 में। आपको जान लेते हैं महत्वपूर्ण, फुटबॉल को तो 2011 में राज्य खेल घोषित कर दिया गया था। इसके साथ साथ राज्य की जो द्वितीय हमारी भाषा थी कौन थी, हमारी संस्कृत, उसे 2010 में घोषित किया गया। और राज्य वाद्य यंत्र में ढोल हमारा 2015 में, राज्य तितली 2016 में, और राज्य गीत हमारे 2016 में। तो दोस्तों बताएं फटाफट आपके नंबर कितने आए, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि कुछ नया देखना है तो ना जुड़े मेरे साथ। और रोज़ मिलते हैं, मतलब रात को चाहे 9 बज जाए आपको या 8 बज जाए, लेकिन फिर भी कोशिश करिए 8 या 8:10 8:15 को आपको यह वीडियो मिल जाए। अच्छा, और किसी ने अगर किसी को PDF चाहिए तो ना, ये वाली जो भी बता रहा हूँ, तो उत्तराखंड समाधान टेलीग्राम पर सर्च करें, वहाँ से डाउनलोड कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।